नमस्कार दोस्तों। आशा है आप मुझे पहचानते होंगे। मैं मनीष रायजादा, आपका सलाहकार और दोस्त के स्टार की तरफ से। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में स्वास्थ्य बीमा का क्या महत्व है, क्यों स्वास्थ्य बीमा लेना चाहिए। मेडिकल सुविधाएं दिन पर दिन अच्छी हो रही हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा एक सुरक्षात्मक ढाल की तरह काम करता है। साथ साथ में आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है, पीस ऑफ माइंड भी प्रदान करता है। हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य बीमा क्या है और इसके फ़ायदे और ज़रूरत क्यों है आपको, कैसे स्वास्थ्य बीमा की सही पॉलिसी ली जाती है। एक स्वास्थ्य बीमा पहले तो एक व्यक्ति कवच है जो मेडिकल इमरजेंसी में अस्पताल के खर्चों को कवर करता है, जिसमें कई प्रकार के खर्चे शामिल होते हैं, जैसे अस्पताल का खर्च, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च, दवाई और टेस्ट का खर्च, ऑपरेशन और सर्जरी का खर्च। कुछ मामलों में डेली कैश बेनिफिट भी, यानी कि जो डेली के खर्चे भी मिलते हैं। क्रिटिकल इलनेस, गंभीर बीमारियों का खर्च। सरल शब्दों में कहें तो स्वास्थ्य बीमा आपके इलाज को सुगम बनाता है, ताकि आपको पैसे की चिंता न करनी पड़े, केवल अपने स्वास्थ्य लाभ की चिंता करनी पड़े। ये ज़रूरी क्यों है? अचानक आए हुए मेडिकल खर्चे, दुर्घटना से खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इनसे आपका जो डेली रूटीन का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इफ़ेक्ट करती है। इवन साथ साथ डेली नहीं आने वाले भविष्य की भी प्लानिंग इफ़ेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा आपका जो है आपके स्वास्थ्य को या आपके परेशानी को दूर करने में लग जाता है। तो इस समय आदमी कोई भी अपनी और ज़रूरतों को नहीं देखता। सबसे बड़ी ज़रूरत होती है अपना स्वास्थ्य, अपनी सुरक्षा करने। उस समय ये एक महंगे इलाज से, हॉस्पिटल के खर्चों से बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है। अगर बीमा ना हो तो इलाज की लागत परिवार पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। ये बेस्ट से बेस्ट आपको मेडिकल सुविधाएं दिलाने में मदद करता है। साथ साथ इसमें कर का लाभ भी आपको मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से 80D में आपको छूट मिलती है, वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलती है। प्लस कई बार ये देखा गया है कि आपको इसमें कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, क्योंकि कैशलेस इलाज से आपके पास उस समय पैसे नहीं भी हैं तो अग्रिम पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको वहाँ पे इलाज मिल जाता है। आज के समय में जैसी भागदौड़ की जिंदगी में लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस बहुत हो रही हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस में क्रिटिकल बीमारियाँ भी हो रही हैं। जैसे इंडिया को कहा जाता है कि वो डायबिटिक का कैपिटल बन रहा है। बीपी में भी कहा जाता है कि इंडिया बीपी का भी एक कैपिटल बनने की ओर है। इस तरीके से गंभीर बीमारियां, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये इतनी बड़ी बीमारी होती हैं कि समय रहने पर आप अगर अच्छी जगह पर इनका इलाज कर सकें, जहां पे सारी सुविधाएं मौजूद हैं, तो आप इनसे बचाव कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों में कई सारे स्वास्थ्य बीमा ऐसे होते हैं जिनमें आपको इन्फ्लेशन से भी बचाव मिलता है। मतलब इलाज के खर्चे हर साल बढ़ रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको वहाँ पे चूँकि बचा लेता है तो आपको वो खर्चों पे भी नहीं करना पड़ता, बल्कि कई इसमें हेल्थ प्लान ऐसे हैं जो लॉक द क्लॉक फीचर पे भी चलते हैं, यानी कि अगर आपका कोई क्लेम नहीं आया तो आपका प्रीमियम उसी पर डिसाइड रहेगा। स्वास्थ्य बीमा के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? स्वास्थ्य बीमा के प्रकार हैं, एक इंडिविजुअल हेल्थ कवर, यानी कि केवल एक व्यक्ति अपनी हेल्थ कवर ले सकता है। प्रीमियम कम होता है, व्यक्ति के हिसाब से, उम्र के हिसाब से होता है। फैमिली फ्लोटर प्लान, जिसमें पूरे परिवार का वो ले सकता है, परिवार के सभी सदस्यों को चिकित्सा प्लान एक ही कवर के अंदर वो आ जाते हैं। इसमें कई कंपनियां हस्बैंड प्लस 3 चिल्ड्रन तक देती हैं, कई कंपनियां आपके इन लॉस को भी कवर करती हैं। तो ये डिफरेंट प्लान है, वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने आराम से ले सकते हैं। दूसरा प्लान केवल क्रिटिकल इलनेस के प्लान के लिए, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस का प्लान बहुत बड़े खर्चों को निमंत्रण देता है। ऐसी बीमारियां, तो वहाँ पे एक मुश्त रकम मिल जाती है जिससे आदमी अच्छे से इलाज शुरू कर सके और बाकी चीज़ें। ग्रुप हेल्थ, आज के समय में हर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि उसके एम्प्लॉय खुश रहें, उसके एम्प्लॉय स्वस्थ रहें, तो वो अपने कंपनी में ग्रुप हेल्थ प्लान देता है जिसमें सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा हो जाता है और प्रीमियम टेलर मेड कंपनी से बनवाया जा सकता है और कम भी होता है। उसके बाद आता है सीनियर सिटीजन प्लान। ऐसे प्लान जो 60 साल के लोगों के ऊपर के लिए है। इसमें
अधिक कवरेज और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी शामिल होता है। ऐसे भी प्लान जिन्होंने आज तक नहीं लिया हो वो केवल यहाँ से ले सकते हैं। हालांकि आप जो भी प्लान लेते हैं और जब तक आप उसको रिन्यू करेंगे तो कंपनी उसको चलाने के लिए बाध्य है। कंपनी इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप सम प्रीमियम ड्यू होने के बाद जहां तक लैप्सेशन नहीं है वहां तक ना जमा करें। ऐसा ना करें, पॉलिसी लैप्स ना करें और कोशिश करें कि ड्यू डेट से पहले जमा कर दें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी पॉलिसी तो रिन्यू हो जाएगी लेकिन आपको उस ड्यूरिंग पीरियड जो बेनिफिट का पीरियड है आपका, उस पीरियड में यानी कि जितने दिन आपको ग्रेस पीरियड मिलता है उस पीरियड में आपको अगर कोई क्लेम हो जाएगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम समय पर जमा करें। बीमा चुनने से पहले क्या ध्यान देना चाहिए? पहले अपनी ज़रूरतों, अपनी उम्र, परिवार, मेडिकल का क्या इतिहास रहा है, परिवार में क्या क्या बीमारियां होती है, उस हिसाब से अपनी ज़रूरतों को डिसाइड करें। प्रीमियम और कवरेज को बैलेंस करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कवरेज को ना देखते और प्रीमियम को देखते हैं, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो कवरेज कम रहता है। और दूसरी बात यह है कि आप वो समय अगर चाहेंगे भी तो वो बढ़ा नहीं सकते, इसलिए समय पर सही चीज़ों को डिसीजन लेना चाहिए। इवन उम्र बढ़ने के साथ साथ समय समय पर अपने कवरेज को भी ध्यान देना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि गाड़ी में कम हवा लेकर अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो एवरेज भी कम देगी, आपका एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं। और अगर आपकी ज़्यादा लोड है तो गाड़ी में हवा भी बढ़ाई घटाई जाती है उसी हिसाब से, या सड़क की कंडीशन के हिसाब से घटा। तो ये भी एक कवरेज को देखें, उससे समझौता ना करें। दूसरा ये देखें कि क्या आपके नियर अस्पताल कौन कौन से जुड़े हुए और जो मैक्सिमम कैशलेस से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, क्योंकि उस समय पैसे का इंतज़ाम करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए उसको ये देखें कि कौन कौन से अस्पताल हमारे से जुड़े हुए हैं और कौन कौन कैशलेस बीमारियाँ का बेनिफिट दे सकते। फिर आता है वेटिंग पीरियड। हर बीमा लेने से पहले, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ज़रूर ध्यान रखें किस बीमारी का क्या वेटिंग पीरियड है। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया तो मुझे कल से क्लेम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो बीमारियां हम लंबे समय तक शरीर में कैरी कर सकते हैं या कुछ हैं, उसको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां नहीं प्रोवाइड करती। दूसरा ये ज़रूर आप लोगों से कहना है कि ये ज़रूर ध्यान रखें कि बीमा लेने से पहले अगर कोई बीमारी या कुछ है तो ज़रूर बताएं और उस हिसाब से आपको डिसाइड करने दें कंपनी कैसे बीमा दे रही, बढ़ा के, घटा के या कितना दे रही। कोई भी चीज़ छुपाना वो क्लेम लेते समय दिक्कत की बात होगी। किसी भी क्लेम लेते समय अगर बीमा लेने से पहले की आपकी कोई बीमारी है या पहले का कोई पर्चा है जो ये शो करता है कि बीमारी आपको पहले से थी, तो आपको क्लेम मिलने में दिक्कत आएगी। रिन्यूएबल ऑप्शन को चुनें, देखें कितने साल तक पॉलिसी रिन्यू हो सकती है। हालांकि ये जो भी पॉलिसी हैं वो लंबे समय तक चलती हैं और रिन्यू हो सकती हैं। क्लेम प्रक्रिया को ज़रूर समझें। अक्सर लोग इंश्योरेंस लेने के साथ सोचते हैं सारी चीज़ें क्लेम में मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्या क्या आपको क्लेम में मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों के रेट उसी समय डिसाइड होते हैं, जो कि जनरली लोग पूछते नहीं हैं और लोग कई बार आपके जो मार्केटिंग पर्सन है वो नहीं बताते हैं। इसलिए बेहतर होगा अच्छे आरएम को चुनें जो आपको सारी चीज़ें सही तरीके से बता सके। इसके साथ साथ स्वास्थ्य बीमा आज रोटी कपड़ा मकान की तरह एक हर आदमी की एक ज़रूरत पड़ गई है। आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करता है हेल्थ इंश्योरेंस। सही हेल्थ प्लान ज़रूर चुनें, निश्चिंत रहें, तनाव मुक्त रहें, जिससे आपको हेल्थ के ऊपर किसी तरह की दुर्घटना या बीमारी आने पर आपको चिंता न करनी पड़े और बहुत जल्दी आप स्वास्थ्य लाभ करें। अगर आपको जो भी मैंने बताया है उससे कुछ मदद मिली हो, कुछ जानकारी बढ़ी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज़रूर और लोगों को शेयर करें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आप किस चीज़ से संबंधित जानकारी या अपना क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस या किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई क्वेरी या कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट बताएं और किस टाइप के वीडियो आप चाहते हैं भविष्य में वो भी अवश्य बताएं। धन्यवाद।